हर सुबह अलार्म बजता है, हम उठते हैं, भागते हैं, खर्चे पूरे करते हैं और फिर थक कर सो जाते हैं। लेकिन क्या कभी रुककर खुद से पूछा है कि ये अंधी दौड़ आखिर जा कहां रही है? आज का ये जो हमारा विश्लेषण है, ये कोई नॉर्मल ज्ञान नहीं है, ये एक अवेकनिंग है, एक ऐसा कड़वा सच जो उस भ्रम को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देगा जिसमें आज पूरी दुनिया जी रही है। सच्ची दौलत और आजादी का सफर यहीं से शुरू होता है। बचपन से हमारे दिमाग में एक ही बात, एक ही प्रोग्रामिंग फीड की गई है, खूब पढ़ाई करो, एक सेफ जॉब लो और लाइफ सेट। लेकिन कड़वा सच बताऊं, एक टॉप डिग्री वाला इंसान भी पूरी जिंदगी ईएमआई भरते भरते गरीबी में मर सकता है, और दूसरी तरफ एक बिना डिग्री वाला इंसान अपना पूरा एम्पायर खड़ा कर देता है। हमारे स्कूल हमें सरवाइव करना नहीं सिखाते, वो हमें सिर्फ इस सिस्टम का, इस मैट्रिक्स का एक पुर्जा बनना सिखाते हैं। आपने वो कहानी सुनी है, एक गधा दिन रात उस गाजर के पीछे भागता है जो उसके ठीक सामने लटकी होती है। उसे लगता है बस थोड़ा और, फिर गाजर मेरी। लेकिन वो गाजर सिर्फ एक इल्यूजन है, एक छलावा है। हमारी जिंदगी भी तो बिल्कुल वैसी ही बन गई है ना। हर महीने के एंड में आने वाले उस पेचेक या सैलरी के पीछे हम अंधाधुंध भाग रहे हैं। ये डर और लालच का एक ऐसा लूप है जहां इंसान सिर्फ भागता रह जाता है और जिंदगी कब हाथ से निकल जाती है पता ही नहीं चलता। दुनिया में असल में सिर्फ दो ही तरह के माइंडसेट होते हैं। एक वो जो पैसे के लिए काम करता है, पूरी जिंदगी एक झूठी नौकरी की सिक्योरिटी के पीछे भागता है, और दूसरा वो जो पैसे को अपना गुलाम बनाता है और उसे अपने लिए काम पर लगाता है। मिडिल क्लास पैसे का गुलाम बनकर रह जाता है, जबकि एक अमीर इंसान पैसे को अपना सबसे वफादार नौकर बनाता है। यही वो साइकोलॉजिकल शिफ्ट है जो हमें आज समझना है। और इसी लूप को हम कहते हैं रैट रेस, एक ऐसा चक्रव्यूह। सुबह उठो, पागलों की तरह काम करो, बिल चुकाओ और फिर अगले दिन वही लूप रिपीट करो। खर्चे बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? दूसरी नौकरी ढूंढते हैं या बॉस के सामने इंक्रीमेंट की भीख मांगते हैं। लेकिन सच तो ये है कि इस पिंजरे में ज्यादा तेज भागने से सिर्फ जंजीरें और कसती हैं। ये रास्ता हमें कभी भी आजादी तक नहीं ले जाएगा। तो इससे बाहर कैसे आएं? जवाब है फाइनेंशियल लिटरेसी। इसका एक बहुत ही सीधा सा रूल है, KISS, कीप इट सिंपल स्टूपिड। सोच कर देखिए, जब जिंदगी में कोई भयानक फाइनेंशियल तूफान आता है तो क्या एक छोटी सी 6 इंच की कंक्रीट की स्लैब किसी विशाल इमारत को ढहने से बचा सकती है? बिल्कुल नहीं। एक एम्पायर खड़ा करने के लिए नींव उतनी ही गहरी और मजबूत होनी चाहिए, और वो मजबूत नींव है पैसे की सही और गहरी समझ। अब आते हैं दुनिया के सबसे बड़े और अल्टीमेट रूल पर, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क। सिंपल भाषा में समझें तो एसेट वो है जो हमारी जेब में पैसा डालता है, और लायबिलिटी वो है जो हमारी जेब से पैसा खींच लेती है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी पता है क्या है? मिडिल क्लास पूरी जिंदगी लायबिलिटीज खरीदता है और उन्हें अपनी संपत्ति मान बैठता है, जबकि अमीर लोगों का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ असली एसेट्स बनाने पर होता है। एक आम इंसान की दुखद टाइमलाइन कुछ ऐसी होती है। उसे प्रमोशन मिलता है, सैलरी बढ़ती है और वो तुरंत दुनिया को दिखाने के लिए एक बड़ा घर ले लेता है। फिर उस घर के साथ क्या आता है? भारी टैक्स, एक बहुत बड़ा लोन और क्रेडिट कार्ड के कभी ना खत्म होने वाले बिल्स। इंसान को लगता है कि वो लाइफ में ग्रो कर रहा है, लेकिन रियलिटी में वो कर्ज के एक ऐसे दलदल में धंसता चला जाता है जहां से वापसी नामुमकिन हो जाती है। अब वक्त आ गया है एक बहुत बड़े ट्रूथ बॉम्ब का सामना करने का। हमारा घर हमारा सबसे बड़ा एसेट नहीं है। जी हाँ, जिस घर पर 20-30 साल का भारी लोन चल रहा हो, वो असल में हमारी सबसे बड़ी लायबिलिटी है। यही वो सबसे बड़ा झूठ है जिसने आज पूरे समाज को, हम सबको कर्ज के इस भारी बोझ तले कुचल के रख दिया है। दूसरों को अमीर बनाना बंद करने का वक्त आ गया है। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखें। आम लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सरकार को टैक्स भरने और बैंक का लोन चुकाने में निकाल देते हैं। वो जाने अनजाने में किसी और का महल खड़ा कर रहे हैं। दूसरों के लिए खून पसीना एक करने के बजाय अब खुद का एम्पायर बनाने पर फोकस करने का समय आ गया है। मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक की कहानी एक मास्टर क्लास है। एक बार उन्होंने MBA के स्टूडेंट से पूछा था कि उनका असली बिजनेस क्या है। सबको लगा बर्गर बेचना, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरा बिजनेस बर्गर बेचना नहीं है, मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। उनके एम्पायर की असली दौलत वो फ्रेंचाइजी का खाना नहीं था, बल्कि वो प्राइम लोकेशन वाली जमीनें थीं जिन पर वो रेस्टोरेंट्स बने थे। विजन का यही शिफ्ट इंसान को फर्श से अर्श तक ले जाता है। तो फिर असली एसेट्स होते क्या हैं? रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और ऐसे सिस्टम्स जो हमारे बिना भी खुद ब खुद पैसा जनरेट कर सकें। यहां सबसे जरूरी सबक यह है, अपनी नौकरी कल ही मत छोड़ दीजिए, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई का एक भी रुपया बर्बाद किए बिना
इस एसेट कॉलम को लगातार बढ़ाते जाइए। यकीन मानिए, फाइनेंशियल फ्रीडम की असली चाबी यही है। अमीरों और मिडिल क्लास के बीच सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल फर्क उनके खर्च करने के तरीके में दिखता है। मिडिल क्लास के पास पैसा आते ही वो सबसे पहले कर्ज लेकर लग्जरी आइटम्स खरीदता है, सिर्फ दिखावे के लिए। इसके बिल्कुल उलट एक अमीर इंसान लग्जरी सबसे आखिर में लेता है। वो पहले अपने एसेट से एक कैश फ्लो बनाता है और फिर उन एसेट्स की कमाई से अपने शौक पूरे करता है, खुद के पैसे से नहीं। पैसिव इनकम का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल रॉबर्ट कियोसाकी की बचपन की इस कहानी में है। उन्होंने पुरानी फटी हुई कॉमिक्स को जमा किया और उन्हें किराए पर देना शुरू कर दिया। हर किताब का 10 सेंट किराया रखा, एक लाइब्रेरियन को काम पर रखा और देखते ही देखते एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो गया जो उनके लिए खुद ब खुद पैसा बना रहा था। बिना खुद वहां रहे एक ऐसी मशीन बनाना जहां पैसा इंडिपेंडेंटली काम करे, यही तो असली आजादी है ना। अब हम उस लेवल पर आ रहे हैं जहां दुनिया की सोच खत्म होती है और अमीरों की गेम शुरू होती है। द रिच इन्वेंट मनी, अमीर लोग पैसा बनाते हैं। जब इकोनॉमी क्रैश होती है और भीड़ डर कर अपने घरों में छिप जाती है, तब एक असली फाइनेंशियल जीनियस मौके तलाश रहा होता है। दौलत रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए बेखौफ साहस और कैलकुलेटेड रिस्क लेने की हिम्मत चाहिए होती है। क्या वो हिम्मत है आप में? अब देखिए, रिस्क लेने का मतलब आंख बंद करके जुआ खेलना बिल्कुल नहीं होता। जब मार्केट डाउन था तब मात्र $20,000 में एक ऐसा घर खोजना जो बिक नहीं रहा था और फिर कुछ ही समय में उसे $60,000 में बेच देना। पलक झपकते ही दौलत क्रिएट हो गई। एक स्मार्ट इन्वेस्टर की असली ताकत यही है, उन मौकों को देखना जिन्हें बाकी पूरी दुनिया अपनी खुली आंखों के सामने होते हुए भी इग्नोर कर देती है। और इसी को कहते हैं असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। ये कोई रटा रटाया स्कूल का ज्ञान नहीं है, ये पैसे को लेकर क्रिएटिव होना और दौलत के नए रास्ते बनाने की कला है। याद रखिए, इंसान का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली एसेट उसका अपना दिमाग है। अगर इस दिमाग को सही तरीके से ट्रेन कर दिया जाए तो ये हवा में से भी करोड़ों की दौलत पैदा कर सकता है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करना बंद कीजिए, कुछ नया सीखने के लिए काम कीजिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ एक छोटी सी स्किल में एक्सपर्ट बनने पर रिवॉर्ड देता है, जो हमें एक बड़ी मशीन का छोटा सा पुर्जा बनाकर छोड़ देता है। लेकिन असल जिंदगी के इस कुरुक्षेत्र में अगर जीतना है तो चौतरफा ज्ञान और हर स्थिति में ढल जाने वाली फाइनेंशियल समझ का होना बहुत जरूरी है। एक टॉप लेवल का इन्वेस्टर बनने के लिए आपको कौन सी स्किल्स चाहिए? छिपे हुए मौकों को सूंघने की ताकत, मार्केट से पैसा जुटाने की कला, स्मार्ट लोगों को एक साथ जोड़कर उनसे काम करवाना और सबसे अहम, सेल्स में महारत। अगर जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करनी है तो बेचना, कम्युनिकेट करना और टैलेंट को मैनेज करना सीखना ही पड़ेगा। इसके बिना ये गेम नहीं जीती जा सकती। एक बहुत ही टैलेंटेड जर्नलिस्ट थी जिसे एक मशहूर लेखिका बनना था, लेकिन उसका करियर बुरी तरह अटका हुआ था। जब उसे अपनी किताबें बेचने के लिए सेल्स की ट्रेनिंग लेने की सलाह दी गई तो उसने अपने अहंकार में साफ मना कर दिया। उसे लगा कि ये बेचना उसके स्टेटस से नीचे का काम है। लेकिन कड़वा सच ये है कि अगर किसी के पास खुद को या अपने आइडिया को बेचने की कला नहीं है तो उसका सारा टैलेंट बस कचरे के डिब्बे के समान है। और अपने इसी डर को कुचलने के लिए कभी-कभी अपने कंफर्ट जोन को आग लगानी पड़ती है। रॉबर्ट ने जेरोक्स कंपनी में जो सेल्स की नौकरी की थी वो सिर्फ चंद रुपयों के लिए नहीं की थी। वो नौकरी इसलिए चुनी गई थी ताकि रिजेक्शन के उस खौफनाक डर की आंखों में आंखें डालकर उसे हमेशा के लिए हराया जा सके। खुद को बेहतर बनाने का ये पागलपन ही किसी भी इंसान को अजेय बनाता है। तो अब ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए, अपने बॉस को दोष देना बंद कीजिए, इकोनॉमी और सरकार का रोना रोना बंद कीजिए। सैलरी बढ़ने का इंतजार करना खुद को कमजोर और लाचार मानने जैसा है। हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन, हमारी अमीरी या गरीबी के लिए सिर्फ और सिर्फ हम खुद जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। अपने हालातों का कंट्रोल अब अपने हाथों में लेना ही होगा। जरा एक पल के लिए शांत होकर अपने अंदर झांकिए और पूछिए, क्या आज आप जो सुरक्षित नौकरी कर रहे हैं और जो ढेरों लायबिलिटीज इकट्ठी कर रहे हैं वो एक छोटी सी 6 इंच की स्लैब है या एक विशाल साम्राज्य की मजबूत नींव? क्या इस सेफ और बंधे बंधाए रास्ते पर चलकर कभी वो सच्ची आजादी मिल पाएगी जिसका हम सब सपना देखते हैं? ये सवाल एक बहुत बड़े साइकोलॉजिकल शिफ्ट की मांग कर रहा है। और ये बात सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हमारा माइंड ही हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार है। अगर इसे सही डायरेक्शन में ट्रेन कर दिया जाए तो ये बेहिसाब दौलत खड़ी कर सकता है। एक डरे हुए एम्प्लॉई से एक निडर और स्मार्ट इन्वेस्टर बनने का ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये किसी बैंक में नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर शुरू होता है।
यही वो अल्टीमेट सच है जो आपको समझना है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या कल सुबह उठकर फिर से पैसे के लिए गुलामी की जाएगी, या फिर पैसे को मजबूर किया जाएगा कि वो हमारे लिए काम करे? चॉइस पूरी तरह से आपके हाथों में है। अगर आज इस सच ने आपकी रगों में एक नई आग जला दी है, तो इस नए माइंडसेट को अपनाइए। इस मैट्रिक्स से हमेशा के लिए आजाद होने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी नियति आज ही बदलें।